पुंछ के तोता गली जंगलों में सर्च ऑपरेशन आज भी जारी। आतंकियों की मूवमेंट की सूचना पर शुरू हुआ था अभियान। दूसरे दिन भी सुरक्षा बलों ने खंगाले जंगल। कोरोना के बाद हुआ पुलिस पब्लिक मेले का आयोजन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया मेले का शुभारंभ। पुलिसकर्मियों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग। जम्मू में भारत रंग महोत्सव का कल होगा शुभारंभ। 3 दिनों तक चलेगा भारत रंग महोत्सव। श्रीनगर में भी हो रहा है आयोजन। एनसीटी द्वारा किया जा रहा है आयोजन। और आधार में लटका अखनूर की मिनी सेक्रेटेरिएट का निर्माण। खंडरात में तब्दील हो रही है मिनी सेक्रेटेरिएट की इमारत। वर्ष 2012 में हुआ था शुरू काम, लेकिन अभी तक नहीं हुआ पूरा। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। पुंछ लिए चलते हैं आपको सबसे पहले, जहां पर आप देखिए पुंछ की मेंढर सब डिवीजन के ही तोता गली इलाके के जंगलों में दूसरे दिन भी सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान बदस्तूर जारी है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यहां पर पूरी तरह तैनात कर दिया गया है और तोता गली के जंगलों का चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। आपको यह भी बताते चले कि कल कुछ आतंकियों की मूवमेंट देखे जाने पर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यहां पर पहुंचा था और इन जंगलों को खंगालने की कोशिश की गई। बड़े पैमाने पर यह ऑपरेशन शुरू किया गया था और आज दूसरे दिन भी ये जारी है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। आकाश मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, क्या कुछ अपडेट है? जैसे मैं आपको बताता चलूं, इस वक्त जो है 2 दिन पहले जो है एक आतंकी जो है इस इलाके में कुछ उनकी मूवमेंट थी और उसके बाद जो है इस पूरे इलाके को जो मुहासरे में लेके कल से जो है इसमें सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और इस वक्त भी जो है तोता गली के जितने भी फॉरेस्ट एरिया है, तमाम एरिया को कॉर्डन करके, चाहे उसमें इंडियन आर्मी हो और पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज ने तमाम इलाके को मुहासरे में लेके इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। एंट्री एग्जिट पॉइंट पर किस तरह से काम चल रहा है और जहां पर उन लोगों को देखा गया था वहां पर एग्जैक्ट लोकेशन पर किस तरह से कार्रवाई हो रही है? जैसे उस लोकेशन की बात करें, इस वक्त उस जगह पे जो है तमाम, मैंने जैसे पहले भी बताया, आर्मी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू पुंछ हाईवे की बात करें तो वहां इलाका जितने भी एंट्री पॉइंट्स है उनमें जो है सख्ती से जो है चेकिंग की जा रही है। आने जाने वाली किसी भी गाड़ी को आने की इजाजत नहीं है। सबसे पहले उनकी चेकिंग की जा रही है और तमाम लोगों के इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड चेक करने के बाद ही उनको आगे आने की इजाजत है। जी चलिए आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अपडेट आपको दिखा रहे थे, जहां पर आप देखिए पुंछ के मेंढर में कुछ लोगों की यहां पर मूवमेंट देखी गई थी। उसके बाद ही सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रखा हुआ है और अभी तक पूरी तरह मोर्चा जो है वो जवानों ने संभाला हुआ है। आगे बढ़ जाएंगे। अब आपको कोरोना महामारी के बाद पहली बार पुलिस पब्लिक मेले का आज पुलिस स्टेडियम गुलशन ग्राउंड में आयोजन हुआ है, जिसका शुभारंभ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह और पुलिस वाइस वेलफेयर एसोसिएशन की ही चेयरपर्सन डॉक्टर रुपेंद्र कौर मुख्य रूप से मौजूद रही। और हर साल पुलिस वाइफ यहां वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा इस मेले का आयोजन किया जाता है और इस मेले में तमाम जिलों से आए हुए पुलिसकर्मियों द्वारा अपने अपने जिले की मुख्य वस्तुओं की ही प्रदर्शनी और बिक्री की जाती है। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने बताया कि इस मेले के माध्यम से जहां अपनी ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी जाती है, तो वहीं ये मेला पुलिस परिवार को आम नागरिकों के परिवारों से जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा डीजीपी ने क्या कुछ कहा है, देखिए। थर्ड पुलिस मेला इसके नाम से ही दिख रहा है कि 32 पुलिस के ऐसे मेले पहले ऑर्गेनाइज किए जा चुके हैं और लगभग लंबे सालों का ये जो सिलसिला है, इसके चलते अभी जो पुलिस का मेला है वो बहुत ही पॉपुलर हो चुका है। हम लोग कोशिश करते थे कि अल्टरनेट एक मेला श्रीनगर में और एक मेला जम्मू में हो। अभी क्योंकि कोविड का बीच में रहा और फिर 2-3 साल की ब्रेक रही, ये लगभग 3 साल की ब्रेक के बाद मेला अभी यहाँ पर हो रहा है। लोगों का भरपूर सहयोग है। लोग हर तरीके से पुलिस मेला, पुलिस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं और इसमें बहुत बड़ी क्रेज, बहुत बड़ी अट्रैक्शन जो मेले की रहती है, अपार्ट फ्रॉम एक मकसद के जिसमें हम लोग सब पुलिस के लोग, पुलिस का परिवार
और आम लोग जो आम शहरी हैं वो परिवार के समेत जहां पर आते हैं, ये एक तरह की पारिवारिक सांझ पुलिस और लोगों के बीच में डालने का एक सिलसिला है। ये हमारे जो शहीद साथी जो हमसे जुदा हो गए, जो मुल्क के लिए अपने लोगों के लिए कुर्बानी दे गए, उनके परिवारों को भी इस इवेंट के साथ जोड़ने का एक सिलसिला है। उनके परिवार बड़ी तादाद में आप लोगों ने देखा होगा, वो भी इस मेले में शिरकत करने के लिए आए हैं। इस मेले के जरिए हम सब उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं। इस मेले का एक और भी मकसद है कि हम लोग इसमें रैफल ड्रा जो होता है, लोग सारी पुलिस का हर मुलाजिम टिकट खरीदता है, हमारे सिपाही से लेके डीजीपी तक हर आदमी टिकट खरीदता है। और परिवार के साथ साथ सब लोग टिकटें खरीदने के अलावा जो पब्लिक के लोग हैं, उनकी इतनी बड़ी डिमांड है कि कल हम लोगों को सारे काउंटर वाइंड अप कर देने पड़े। कोई टिकट हमारे पास मेले की नहीं बची है। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा द्वारा जम्मू कश्मीर के जम्मू और श्रीनगर में भी भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया गया। तो जम्मू में 2 दिवसीय इस महोत्सव का आयोजन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जम्मू यूनिवर्सिटी के सहयोग से कर रहा है और इस महोत्सव का शुभारंभ कल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा जम्मू यूनिवर्सिटी के जनरल जोरावर सिंह सभागार में यहां पर किया जाएगा। और जम्मू में आयोजित होने वाले इस महोत्सव के प्रभारी मुश्ताक काक ने बताया है कि जम्मू और श्रीनगर में एक साथ इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 3 नाटकों का मंचन जम्मू में होगा जबकि 3 नाटकों का मंचन श्रीनगर में होगा। तो इस महोत्सव में जम्मू कश्मीर के ही साथ साथ अन्य राज्यों के लेखकों और निर्देशकों के नाटकों का मंचन किया जाएगा। कि ये भारत रंग महोत्सव जो जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है, ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करके कर रहा है और ये बहुत बड़ी बात है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए कि हमारा ही जम्मू कश्मीर एक स्टेट चुना गया है जहां पे 2 जगहों पे 2 वेन्यूज पे फेस्टिवल हो रहा है, कश्मीर में भी और जम्मू में भी, कि हमारा कल्चर एक है, हम एक जैसे लोग हैं सब लोग। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है ये फेस्टिवल की जो कि अब होने जा रहा है। ये हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांत में हो रहा है। 3 नाटकों का मंचन जम्मू में होगा और 3 नाटकों का मंचन कश्मीर में होगा। यहाँ का फेस्टिवल जो है वो 20 तारीख को शुरू हो रहा है, जिसका इनागुरल के लिए एलजी साहब ने अपनी कंसेंट दी हुई है। मैं एनएसडी की तरफ से वाइस चांसलर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, डीन स्टूडेंट वेलफेयर उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के साथ एक कोलैबोरेशन करके ये एक फेस्टिवल का आयोजन किया है। जहां भी जो फेस्टिवल होता है उसमें अलग अलग जॉनर के नाटक होते हैं, अलग अलग प्रस्तुतियां होती हैं, अलग अलग भाषाओं के होते हैं। जम्मू में नौटंकी लास्ट दिन हो रही है जो कि बड़ी वाइब्रेंट होती है और बड़ा एक अच्छी म्यूजिकल थिएटर के उसे गिना जाता है। कश्मीर में भी हिंदी के नाटक हो रहे हैं, डोगरी नाटक कश्मीर में हो रहा है। तो सरकार द्वारा कई विकास कार्यों की शुरुआत की जाती है, लेकिन किसी न किसी कारण ये कार्य समय पर पूरा नहीं हो पाते हैं, जिससे यहां पर सरकार द्वारा खर्च की गई राशि बेकार हो जाती है। वहीं लोगों को भी इसका कोई लाभ नहीं मिल पाता है। तो ऐसा ही एक काम यहां सरकार ने जम्मू के अखनूर ब्लॉक में मिनी सचिवालय की इमारत का काम शुरू करवाकर किया है, लेकिन 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस इमारत का काम पूरा नहीं हो पाया है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी रोष है। इस पर जरा एक रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें अखनूर की नवनिर्मित मिनी सेक्रेटेरिएट की इमारत की हैं। इमारत के बाहर उगी झाड़ियां इस इमारत की दुर्दशा की कहानी बयां कर रही हैं। 2012 में इस इमारत का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन फंड उपलब्ध न होने से मिनी सेक्रेटेरिएट की इमारत का निर्माण कार्य अधर में लटक गया। 2012 में जब इसकी शुरुआत की गई थी, उस वक्त सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस की थी, सेंटर में सरकार जो थी कांग्रेस की थी। इस मिनी सेक्रेटेरिएट का जो टोटल खर्च था, बजट रखा गया था उस वक्त 9 करोड़। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस वक्त रिलीज जो हमें दी थी 3 करोड़ की। जो आज तक काम हो चुका है वो है कोई तकरीबन वर्क डन जो है वो 3 करोड़ 60 लाख का। तो जो पैसे आए, पेमेंट आई, वो आई सिर्फ 3 करोड़ की। अभी जो ठेकेदार ने जिसने भी काम किया है, डिपार्टमेंट के सर पे उनकी लायबिलिटी अभी भी 60 लाख रुपया पेंडिंग है।
आगे का काम तो छोड़िए, लेकिन इन्होंने पिछले भी जो पैसे थे वो गवर्नमेंट जो चेंज हुई इस गवर्नमेंट ने वो भी पैसे नहीं दिए, तो उसमें फंसे हुए हैं जो यहाँ के ठेकेदार थे, कोई भी थे जिन्होंने काम किया, प्लस डिपार्टमेंट। इन 10 वर्षों में इस इमारत का काम पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन जो काम हुआ था लोगों ने उसे भी बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है, जिसके कारण ये इमारत अपने हाल पर आंसू बहा रही है। जो वर्क डन हमारी लायबिलिटी थी, जो काम किए थे, टाइलें लोगों ने तोड़ दी, शीशे तोड़ दिए, खिड़कियां तोड़ दी, पंखे जो लगे हुए थे वो भी कुछ लोग खोल के ले गए। हमारे अखनूर में भी एक मिनी सेक्टर का यहाँ पर एक नींव पत्थर रखा गया 2012 में, मैं उस टाइम भी सरपंच था और हमने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और हमारे माननीय श्यामलाल शर्मा जिस टाइम मंत्री थे, विधायक थे, और श्री मदन लाल शर्मा थे, वो यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट थे, हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर भी यहाँ पर आए थे और बड़ा भव्य प्रोग्राम यहाँ पर हुआ और पूरा अखनूर यहाँ पर इकट्ठा हुआ और उसकी नींव पत्थर रखी गई। तो उस टाइम लोगों को एक खुशी की लहर हो गई कि हम लोगों को जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है उनके जो भी काम होते थे वो हर दफ्तर में जाना पड़ता था, अलग अलग दफ्तर में जाना पड़ता था, कोई मिलता था कोई नहीं मिलता था। और लोगों को ये बड़ी एक उम्मीद जागी कि ये यहाँ पर मिनी सेक्टर बनेगा और जो सारे काम है वो एक ही छत के नीचे होंगे और लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर सारा अपना काम करवाएंगे, जो भी एक दफ्तर में आएगा और सारे दफ्तर वहीं पर उनको मिलेंगे। लेकिन बड़ी ये बदकिस्मती है कि 2014 तक यहाँ पर काम चला, लेकिन उसके बाद काम बंद हो गया। अधर में लटके मिनी सेक्रेटेरिएट के निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष है और लोगों ने मौजूदा भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। लोगों का आरोप है कि विकास का दावा करने वाली सरकार ने इस इमारत के निर्माण कार्य की अनदेखी की है। इसका खामियाजा अखनूर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो सरकार की बड़ी गंदी नीति है, इन्होंने लोगों को फंसा के मारा। कहते हैं कि हमने बहुत तरक्की की, बड़ी डेवलपमेंट की। हम अखनूर के अंदर ही देखते हैं जो ये बिल्डिंग तैयार की गई है मिनी सेक्रेटेरिएट की, वो एक खंडर बना हुआ है। वहाँ पे तो आप देखने को जाओ तो आपको सिर्फ कुत्ते मिलेंगे, भैंस, बकरी, भेड़ बकरी वगैरह वहाँ पे मिलेगी, बाकी इंसान नाम की कोई चीज नहीं। स्थानीय लोगों के मुताबिक अगर जल्द सरकार ने इस इमारत का काम पूरा नहीं किया तो ये इमारत खंडरात में तब्दील हो जाएगी। इन लोगों ने जल्द इस इमारत का कार्य पूरा करने की मांग की है। अपील करते हैं कि इस जो मिनी सेक्रेटेरिएट की जो बिल्डिंग है उसको जल्द से जल्द बनवाया जाए और कंप्लीट करवाया जाए। अगर 2 साल और ऐसी रही तो मेरे को नहीं लगता वो बिल्डिंग भी खड़ी रहे अपने पैरों पर। इस बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए और लोगों को ताकि सहूलत मिले और लोग अपने जो भी लोगों की जो छोटे मोटे काम है एक ही छत के नीचे हो। सरकार ने इस इमारत का निर्माण अखनूर की जनता को एक छत के नीचे तमाम विभागों के कार्यालय उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू किया था, लेकिन 10 वर्ष बीत जाने और करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी सरकार का ये उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया। अखनूर से वीडियो जर्नलिस्ट सतपाल शर्मा के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। तो जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के घगवाल में ट्रक और स्कूटी के बीच में टक्कर हो गई है, जिसमें एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है। और जानकारी के मुताबिक ट्रक जम्मू से कठुआ की ओर जा रहा था और इस दौरान ट्रक द्वारा आगे चल रही स्कूटी को पीछे से टक्कर मार दी गई, जिसमें स्कूटी चालक की सर में चोट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। वहीं घायल व्यक्ति को स्थानीय अस्पताल में पहुंचाया गया है, जहां डॉक्टरों ने इसकी गंभीर हालत को देखते हुए जम्मू के जीएमसी अस्पताल में रेफर कर दिया। पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह द्वारा आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ने और वापस पैंथर्स पार्टी में जाने के बाद उनके समर्थक भी अब आम आदमी पार्टी को छोड़कर पैंथर्स पार्टी में वापस लौट रहे हैं। और इसी कड़ी में उधमपुर में भी कई युवाओं ने आपका साथ छोड़कर घर वापसी की है। हर्षदेव सिंह ने इन समर्थकों का दावा आप देखिए किस तरह से किया है। और आपको ये भी बताते चले कि कोई भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जम्मू की आवाज को नहीं उठा सकती है। इस तरह से उन्होंने बात कही, केवल पैंथर्स पार्टी ही जम्मू की आवाज को उठा सकती है।
दिन पहले देखा होगा कि हमारे हर्षदेव सिंह जी जो एक्स एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन जो थामा था उन्होंने छोड़ा और रिवाइव जो है वो पैंथर पार्टी में किया। और हमारी आज उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की जो यूथ टीम थी जो हर्षदेव जी के साथ ही आम आदमी पार्टी में गई थी और हर्षदेव जी के वापिस होने पे वो भी वापस आम आदमी पार्टी से वापस पैंथर्स पार्टी में जो है वो अपनी एंट्री कर रही है। और हम ये बताना चाहते हैं कि आज हमारे जो अलग अलग ब्लॉक से जो डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग ब्लॉक से हमारे यूथ के जो वॉलंटियर थे जो कि आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर थे वो आज सभी के सभी जहाँ पे बैठे हैं हमारे साथ। और सभी हमारे साथ जैसे हम वैसे ही ये भी आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर पैंथर्स पार्टी में जो है वापस जा रहे हैं। और पैंथर्स पार्टी में जाने का हमारा जो मेन कारण है वो ये है कि जैसे जम्मू कश्मीर की जो आवाज़ है खासकर जम्मू की वो मात्र एक पैंथर्स पार्टी उठा सकती है, ना कि कोई केंद्र की पार्टी इस बात। जैसे आप तो राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना के सम्मान में गवर्नमेंट गुज्जर बकरवाल पीजी बॉयज हॉस्टल और जम्मू के ही स्टूडेंट्स द्वारा इंटरेक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने जहां उन्हें सम्मानित किया वहीं छात्रों ने उन्हें पेश आ रही समस्याओं से भी अवगत करवाया। इस दौरान सांसद ने छात्रों को आश्वासन दिया है कि बहुत ही जल्द उनकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। आज ट्राइबल कम्युनिटी ने जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और जम्मू प्रोविंस से करीब करीब हर जिला से हैं हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, और मुझे इंटरेक्शंस के लिए बुलाया था यहाँ। और हमारे जो अभी न्यूली वार्डन है यहाँ और चौधरी डॉक्टर नसीब अली साहब, इनको एंथोजियम भी है और ये शौक भी है कि हमारे बच्चे ट्राइबल बच्चे खासकर कैसे जम्मू कश्मीर की तरक्की का हिस्सा बने और ये बुलंदियों में पहुंचे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और ज़िंदगी के हर शोबे में कैसे जाएं। और मैं अभी सुबह ही आया, मुझे बड़े शॉर्ट नोटिस में इन्होंने कहा कि बच्चों का एनकरेजमेंट हो जाए और वो कुछ उनकी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ उनके इश्यूज हैं। तो भाजपा के ही प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने आज जम्मू के जीएमसी अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने राजौरी के त्रियाठ में कंची बोर्ड में हुए सड़क हादसे में यहां घायल लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी दी और इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद गुप्ता भी उनके साथ मौजूद रहे। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम हुआ। एक मिनी बस जो राजौरी के खाजमोला से शिवखोड़ी की ओर आ रही थी और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से त्रियाठ के पास कैंची मोड़ में वो एक्सीडेंट हो गई और उसमें 20 के करीब लोग जख्मी हो गए। हम यहाँ जख्मियों का जो उपचार है जम्मू के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में चल रहा है, हम उनका यहाँ हालचाल जानने आए और दुखद घटना ये रही कि इसमें एक 12 साल के बच्चे और एक 28-29 साल के नौजवान की जान चली गई इस दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट में, जहां घायलों का उपचार जम्मू के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में चल रहा है और हर प्रकार की जो मेडिकल फैसिलिटी है इन घायलों को दी जा रही है। और हमारा प्रयास है कि ये सभी जल्द से जल्द सकुशल होकर घर पहुंचे, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। सभी डॉक्टर्स लगे हैं कि अच्छे से सबका ट्रीटमेंट हो। तो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य में लगी हुई यहां कंपनी विश्व समुद्रा के एक ड्राइवर की काम के दौरान हीरानगर में बिजली की तारों से करंट लगने से मौत हो गई। मृतक ड्राइवर की पहचान सुरजीत सिंह निवासी रामनगर के रूप में की गई है। वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि इतने बड़े हादसे के बाद भी कंपनी का कोई अधिकारी और कर्मी न तो अस्पताल पहुंचा और न ही उनके साथ मिला है। उन्होंने मृतक की पत्नी और बच्चों की आर्थिक मदद करने की मांग की है। कल शाम को फोन आया कि भाई को शॉर्ट लगी है, काम कर रहे थे तो DBRL
कंपनी के साथ ये काम कर रहे थे तो छाड़ लगी इनको। कौन सा काम किया, किसका काम लगा? एक रोड का काम लगा एक्सप्रेस 6x6 का। अच्छा। तो उसमें गाड़ी चलाते हैं ये, तो हमें पता चला, हम रात को इधर पहुंचे 12 बजे। तो अभी पोस्टमार्टम वगैरह किया अभी। सर यही डिमांड, बच्चे छोटे छोटे हैं इनके। अच्छा। बच्चों के बारे में कुछ कंपनी कुछ सोचे तो अच्छी बात है, ऐसे कम खज्जल हो जाएंगे बच्चे, कहाँ जाएंगे। कंपनी से आया कोई अभी तक? अभी तक कंपनी से कोई बंदा आया नहीं इधर। रात के कितने बजे की बात है? 8:30 की? यहाँ 8:30 पौने 8 के करीब होगी। हम उधर से इधर आ गए हैं, रामनगर से इधर पहुंच गए हैं 12 बजे। पर कंपनी का कोई नहीं पहुंचा? कंपनी का बंदा कोई नहीं, बाकी ड्राइवर वगैरह अपने भाई पहुंचे हैं सभी, बाकी कोई नहीं पहुंचा है। तो जिला कठुआ के ही गांव जुथाना में दरिया उज पर बन रहे पुल का निर्माण कार्य अधर में लटकने से ही यहां ग्रामीणों के अंदर काफी रोष है, क्योंकि अधर में ये काम लटका हुआ है। इन लोगों का आरोप है कि 30 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले इस पुल का निर्माण कार्य यहां कीड़ी गंडियाल के पुल के साथ शुरू हुआ था, लेकिन आज तक ये पुल नहीं बन पाया है और कीड़ी गंडियाल पुल बनकर तैयार भी हो गया है। लेकिन आप देखिए, जिससे 3 पंचायतों की करीब 13,000 की आबादी जो है वो इससे प्रभावित हो रही है। लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। ये पुल बनते लेकिन अद्धा बने तो अद्धा इं ही कम। तो अगे हुण देख लो कदों बनाना है। नहीं, ये केड़ा पुल है ते कुत्थों दा केड़ा? ये उज है। अच्छा। उज दरिया। अच्छा। पिंड जुथाना है, पिछे वो जखोर रही है, ये मलामण है साइड। अच्छा। हां देखिया निक्के निक्के नियाणे सारे ये टप्पा दे बुरा हाल आकर कोई रास्ता नहीं है। अच्छा। हुण ये बनी है भैन गाटिया दी सड़क, ये चलिए थोड़ी इयां वो तो होई पिया पैदल। पूरी नहीं बनी है। हां पूरी भी नहीं आया, बनी बहु आई है, थोड़ा रास्ता पे होई पिया। नहीं, इस पुला दी गल कच्चा है पुला, बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। कल जे परसों ये बनना है, अज बने तो ठीक है। बड़ी प्रॉब्लम है इस पुल दी लोगों दुनिया बनना शुरू है दुनिया। हाँ जी, ये 5-6 साल हो गए 7। यहाँ पे बहुत मुसीबत है, आते जाते कभी पैर फिसल रहा है किसी का, कभी किसी का फिसल रहा है, कभी जूते फट जाते हैं हमारे स्कूल जाते जाते। जूतों की हालत देखिए आप कैसी हो गई है हमारी, ऐसे इस पुल की वजह से। चलो तो आप बड़े, कब से काम लगा? ये अभी 7 साल हो गए, 7-8 साल। चलो आप तो बड़े हो, जो छोटे बच्चे वो कैसे जाते हैं? वो भी इधर से ही जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे पकड़ के ले जाते हैं उनको। कितनी मुश्किल है? बहुत मुश्किल है इधर। क्या कहना चाहते हैं सरकार को? सरकार को क्या कहना है, अभी वो तो कुछ काम कर नहीं रहे। 3 साल में कहा था बना देंगे, अभी 7-8 साल हो रहे हैं। अच्छा। कुछ भी नहीं बनाया उन्होंने। कितनी मुश्किल है, अगर कोई बीमार हो जाए उसको किस तरह लेके जाते हैं यहाँ से? अगर बीमार हो जाए तो वो दूसरे रास्ते से, वो लंबे रास्ते से। तो जम्मू की ब्लॉक मड़ की पंचायत यहां रंजीतपुर में भी आप देखिए सड़क पर हुए ब्लैक टॉपिंग के काम पर लोगों ने सवाल उठा दिए हैं। लोगों का आरोप है कि पंचायत में सड़कों पर ब्लैक टॉपिंग का काम किया गया था, लेकिन घटिया काम के कारण 1 महीने के भीतर ही सड़कें दोबारा से उखड़ गई हैं। लेकिन शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक सड़क की मरम्मत को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कैसे यहाँ से ब्लैक टॉपिंग की हुई है रंजीतपुर पंचायत की, और जो कि मेरे ख्याल से 1 महीना भी नहीं चली, 1 महीना भी नहीं चले थे। और पत्थर ये सामने, ये देख लो, यहाँ पे आपके सामने ही है, पत्थर सारे बाहर निकले हुए हैं। ब्लैक टॉपिंग की हुई है और कुछ नहीं। एक्सीडेंट काफी हुए हैं इससे, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हुए हैं। वो आप क्या करोगे? ऑफिसर्स हैं, एक डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, एक डिपार्टमेंट बोलता नहीं जी ये हमारा नहीं है, आप जेई के पास जाओ। जेई के पास जाते बोलते नहीं सर आप ये बीडीओ से बात करो। बीडीओ से बात करेंगे तो वो बोलेंगे नहीं जी सर हम वहां पे टीम भेजेंगे। टीम भेजने के बाद अभी भी यहाँ पे कोई काम हुआ नहीं है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।